नमस्कार। मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उत्तर भारत के भागों में प्री मॉनसून की गतिविधियां अब कम होने के साथ तापमान बढ़ने लगा है और देश के जो उत्तरी राज्य हैं, मैदानी इलाके, ज़्यादातर जगहों पर लू जैसे हालात फिर से बनने लगे हैं। गंगा का मैदानी बेल्ट यानी कि पंजाब से लेकर बिहार और बंगाल तक समूचे इलाकों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और बढ़ते तापमान के बीच मौसम का रुख पूरी तरह बदल चुका है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बादल हैं, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पर बादल हैं। ये बादल क्यों हैं? इसलिए बादल हैं क्योंकि इस समय अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसके प्रभाव से, साथ ही साथ कोंकण गोवा के पास कह सकते हैं मराठवाड़ा से लेकर तमिलनाडु तक एक ट्रफ बनी है, जिसके चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर इस समय बादल देखे जा रहे हैं और बादलों के प्रभाव से यहाँ पर गतिविधियाँ भी कुछ इलाकों में हो रही हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों से ही शुरुआत करते हैं, जहाँ पर बारिश हो रही है या बारिश होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान 26 अप्रैल को नजर आ रही है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में आप देख सकते हैं केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ इलाकों में, कर्नाटक के तटीय हिस्सों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तेलंगाना के कुछ भागों में गरज वाले बादल विकसित होंगे और प्री मानसून वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इंटेंसिटी केरल में जिस तरह से बारिश की रही है बीते लगभग एक सप्ताह या 10 दिन से, उससे काफ़ी कम हो जाएगी। बारिश केरल में काफ़ी अच्छी हुई है और इस साल प्री मानसून सीजन में केरल देश के कुछ उन एक राज्यों में से है जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। देश के अधिकांश इलाकों में बारिश कम हुई है और देश का कुल जो ग्रॉस क्यूमुलेटिव रेनफॉल का डेटा है 1 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का, वो सामान्य से 25% नीचे है और इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है बीते एक सप्ताह के भीतर, क्योंकि ये 42% ऊपर बना हुआ था 15 दिन पहले तक। तो ये स्थिति अब तक है, लेकिन केरल उन राज्यों में से जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहां पर बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं जारी रहेंगी। मॉइस्चर का फ्लो रहेगा अरब सागर की तरफ से लगातार और इसी मॉइस्चर के चलते, जो कि केरल से सटा हुआ तमिलनाडु का क्षेत्र है, नीलगिरी वाला बेल्ट है, इस रीजन में कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु में भी आंतरिक इलाकों में और साथ ही साथ कर्नाटक के भी कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं इन भागों में। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में फिलहाल आंशिक बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बूंदाबांदी हो सकती है। हवाओं में नमी यहाँ पर बढ़ रही है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास धीरे धीरे मौसमी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में हमें कुछ मौसमी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सिस्टम देखने को मिल सकते हैं अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ और इनका प्रभाव देश के भागों पर हो सकता है। आप जानते हैं ये अप्रैल और मई का जो महीना है मानसून से पहले का, इस दौरान भी साइक्लोन आते हैं। दोनों जो बेल्ट है, सी बेल्ट है, बेसिन्स हैं दोनों तरफ, इन इलाकों में साइक्लोनिक स्टॉर्म उठते हैं, लेकिन अभी तक इस सीजन में साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे सिस्टम नहीं विकसित हुए हैं। एक मौसमी सिस्टम जरूर बना था, लो प्रेशर और इंटेंस होकर डिप्रेशन बना था, लेकिन वो म्यांमार की तरफ निकल गया था, आपको पता ही है। उसका प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में दिखा था। फिलहाल ये स्थिति है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में। अगर हम मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। 26 अप्रैल को देख सकते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में तथा दक्षिणी कोंकण गोवा में, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। गोवा में भी कहीं कहीं पर वर्षा गरज के साथ हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत लाइट रहेगी और हवाएं चल सकती हैं, बादलों की गर्जना तथा लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं हो सकती हैं, जो कि प्री मानसून मौसमी हलचल का मुख्य फीचर है देश के अलग अलग भागों में। कहीं बहुत इंटेंस एक्टिविटी, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म और धूल भरी आंधी होती है, तो कहीं पर सामान्य गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो ये सामान्य वाला बेल्ट होगा, यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। गुजरात पर भी बादल छा सकते हैं, सौराष्ट्र में तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का जो बेल्ट है, इस इलाके में भी आंशिक बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। आज शाम को उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा पर भी बादल थे। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में नासिक और धुले, नंदुरबार, इन इलाकों पर गरज के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी दर्ज की गई है। तो इसी तरह की इंटेंस जो मौसमी हलचल है हमें कल भी 26 अप्रैल को भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन दोनों राज्यों में पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से हवा में नमी ज़्यादा होगी, तापमान अधिक होने के चलते और नमी का स्तर ज़्यादा होने के चलते रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण
छत्तीसगढ़ में मौसम और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ओडिशा में मौसम काफ़ी गर्म होगा, बारिश नहीं होगी और उमस ज़्यादा होगी, तापमान बढ़ेगा। तो दोनों राज्यों में बहुत प्रचंड गर्मी देखने को मिल सकती है। जो फील फैक्टर होगा वो भी बहुत ज़्यादा असहज करने वाला, अनकंफर्टेबल वाला होगा। मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत उत्तर पश्चिमी हवाएं होंगी, ये शुष्क होंगी और शुष्क हवाओं के कारण दिन का तापमान ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन उमस बहुत अधिक नहीं रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर से लेकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर तक जो समूचा बेल्ट है मध्य प्रदेश का, बहुत बड़ा वास्ट एरिया है और इसका जो ज्योग्राफिक बनावट है वो भी बहुत अलग अलग है। लेकिन मौसम ठीक ठाक रहेगा, दिन में गर्मी रहेगी, सुबह और रात के समय मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन दिन में 40 डिग्री के ऊपर कई इलाकों में तापमान पहुंच सकता है। गुजरात के उत्तरी इलाकों में भी तापमान 40 के ऊपर पहुंच सकता है और लू जैसी परिस्थितियां यहां पर विकसित हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत की तरफ अगर हम चलेंगे तो उत्तर भारत में इस समय मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलेंगी। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं जब भी चलती हैं तो आप हमेशा जानते हैं कि इन हवाओं के कारण आसमान साफ रहता है सुबह के समय और दिन के समय भी। तो सुबह और रात के समय तापमान, जैसा कि आज भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 4-5 डिग्री नीचे रहा, तो हमें 26 अप्रैल को भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। सुहावने मौसम का आनंद ले सकते हैं, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ेगी। हालांकि सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि कोविड की बढ़ती जो महामारी की स्थिति है उसके चलते दिल्ली सरकार ने फिर से लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। फिलहाल इससे पहले 5 बजे तक था, सोमवार को सुबह 5 बजे तक था लॉकडाउन लेकिन इसको बढ़ाकर अगले सप्ताह तक 3 मई की सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। तो बाहर न निकलें, मौसम का घर से ही आनंद उठाएं सुबह के, और दोपहर में भी तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा जो नियम है उसका पालन ज़रूर करें। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो समूचा पश्चिमी हिमालयी बेल्ट है ये भी किसी भी मौसमी हलचल से मुक्त रहेगा 26 अप्रैल को, और हवाएं चलेंगी। दिन में मौसम साफ रहेगा और सुहावना रहेगा, रात में काफ़ी अच्छी ठंडक रहेगी, क्योंकि हाल ही में काफ़ी अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो ये इन बर्फबारियों की गतिविधियों का जो प्रभाव है वो यहाँ पर तापमान में अभी देखने को हमें मिलेगा। और इसके बाद इस समय 26 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल को एक नया WD उत्तर भारत में फिर से दस्तक देगा। कैस्पियन सागर से उठने के बाद ईरान को पार करेगा, अफगानिस्तान को पार करेगा और उत्तरी पाकिस्तान से पार करते हुए उत्तरी भारत की तरफ पहुंचेगा। लेकिन ये सिस्टम बीते सिस्टमों जितना इंटेंस नहीं होगा, इसकी वजह से ज़्यादा गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ी या मैदानी क्षेत्रों में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि 28 अप्रैल से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के मौसम में कुछ बदलाव ज़रूर होगा। हवाओं का रुख बदलेगा, हवाओं की दिशा बदलेगी, टेम्परेचर बदलेंगे और फील फैक्टर वेदर में बदलेगा सुबह और रात के समय भी। ये स्थिति उत्तर भारत में रहेगी। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ये भी बेल्ट जो होगा पूरा, यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। दिन में काफ़ी अच्छी गर्मी होगी। विशेष गर्मी हमें कानपुर, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। लू जैसी स्थितियां यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बहराइच से लेकर बलिया तक, ये जो उत्तरी इलाका है नेपाल से सटा हुआ, यहाँ पर भी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर अपेक्षाकृत हालात बेहतर होंगे। प्रयागराज के अलावा अयोध्या, रायबरेली, मेरठ, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम काफ़ी गर्म हो जाएगा। बिहार की बात करें तो गया, पटना, दरभंगा और मधुबनी समेत चंपारण वाले इलाके और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन हम हर बार यही कहते हैं कि ये प्री मानसून सीजन चल रहा है और इस समय काल बैसाखी की गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। हवाओं का मिला जुला रूप रहेगा। कुछ इलाकों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं चलेंगी और तापमान बढ़ने की स्थिति में अचानक आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये आइसोलेटेड पॉकेट्स में गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन इसका जो पैटर्न है बहुत सेट कि पहले से हम प्रेडिक्ट कर सकें कि इस तरह की बहुत वास्ट एरिया में, बहुत बड़े एरिया में ऐसी गतिविधियां, काल बैसाखी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, ऐसी संभावना नहीं है। 99% एरियाज़ में मौसम साफ और शुष्क रहेगा।
1% क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहां पर अचानक मॉइस्चर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन के कारण क्यूमुलस क्लाउड डेवलप हो सकते हैं और ऐसी आंधी तूफान और गर्जना के साथ बारिश की स्थिति यहाँ पर विकसित हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही। तो देश भर में 26 अप्रैल को कुछ इस तरह से मौसम रहने की संभावना है। आप बने रहिएगा मौसम चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब तक आपका बहुत सपोर्ट मिला है और इसी तरह के सपोर्ट की अपेक्षा है। मौसम की बारीकियों पर लगातार रहेगी नज़र और आपको सतर्क करने की कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।